बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। भजमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु प्रहलाद विभीषण प्रभु को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण प्रभु को, नाम लेत भय पारायण, हरि हरि नाम लेत भय पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वसुदेव सुतं महाराज जी। देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय के आज अंतिम श्लोक पर हैं। थोड़ा सा ऊपर सारांश लेते हुए फिर अंतिम श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें ध्यान की विधि के बारे में बताया। पहले भगवान ने कर्म के बारे में बताया, संन्यास के बारे में बताया। अब इन श्लोकों में भगवान ने ध्यान की विधि बताई है कि ध्यान को कैसे लगाना है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, अर्थात अपने मन को एकाग्र चित्त करके, अपनी दृष्टि को दोनों भवों के बीच में केंद्रित करके, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं उस पर केंद्र अपना लगाना है, मन को लगाना है, ध्यान लगाना है। प्राण तथा अपान वायु को नाखूनों के भीतर रोक कर, अर्थात अपने गहरे लंबे श्वासों को रोककर, कुंभक की अवस्था में इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके, अपने मन को एकाग्रचित करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, भगवान कहते हैं कि वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। कहने का भाव है कि जिसका मन चित्त एकाग्र होकर, जो अंतर्मुखी होकर भगवान का ध्यान सिमरन करता है, फिर वो मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता है। और कौन सी विधि भगवान ने इनमें बताई थी? अष्टांग योग। 8 विधि बताई थी भगवान ने इसमें। कौन सी थी वो अष्टांग योग की विधियां? यम अर्थात संयम बरतना, सत्य का के पथ पर चलना, अहिंसा रखना, चोरी नहीं करनी, आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना, यम। दूसरा नियम बताया, दूसरा है नियम, अर्थात अनुशासन से काम करना। हमें अपने जीवन में हर काम, सोना बैठना खाना, जो भी काम है अनुशासन से करना है। हर एक टाइम लिमिट बना के उसको करना है। ना आवश्यकता से अधिक सोना है, ना आवश्यकता से अधिक जागना है, ना खाना है, ना ऐसे ही पीना है। हर चीज एक अनुशासित और मर्यादापूर्ण होनी चाहिए। तीसरा आसन, अर्थात सुख देने वाले कुछ ऐसे आसन जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की भी ऊर्जा को बनाते हैं। प्राणायाम, प्राणों को साधना, किस तरह मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, हर श्वास में उस परम पिता का सिमरन होता रहे। प्रत्याहार, अर्थात
प्रतिकूल आहार को ग्रहण करना, सात्विक भोजन करना, जो जल्दी सुपाच्य हो ऐसा भोजन ग्रहण करना, धारणा, अच्छे अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, उन्हीं के बारे में सोचना, विचार करना, ध्यान, जैसे जैसे हम अच्छे पुस्तकें, लिटरेचर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे महापुरुषों की जीवनी या उनसे जुड़ी कुछ भी अध्यात्म की चीज पढ़ते हैं, या कुछ ज्ञान प्रचारक वाली वस्तुएं पढ़ते हैं, उनको ही सोचते हैं, तो ऐसे हमारा धीरे धीरे ध्यान भी उस परमात्मा की ओर जाता है। और जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है तो वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस योग विधि से मनुष्य हर प्रकार के भय क्रोध से रहित हो जाता है, क्योंकि उसका हमेशा मन चित्त परमात्मा में फिर लग जाता है। तो ये सब विधियां हैं जो मन को अंतर्मुखी करती हैं, और इसी विधि के द्वारा हम धीरे धीरे परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकते हैं। आठवीं कौन सी बोली? सातवीं ध्यान, आठवीं ध्यान और धारणा, समाधि। धारणा, समाधि। ठीक। पहले धारणा की सोच विचार करना है, फिर ध्यान लगाना है, फिर समाधि। अष्टांग योग के ये है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतायं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इस अंतिम श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसको सरल भाषा में हम समझते हैं, भगवान यहाँ पे क्या बताने का, हमें क्या समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रभु को सच्चे मन से प्रेम करता है, तो उन और उन्हीं की आज्ञा का पालन करता है, समस्त यज्ञ, यज्ञ अर्थात सिर्फ पूर्ण आहुति वो नहीं जो मतलब कर्म कांड में आते हैं, जो भी परमार्थ का कार्य करता है, बहुत सारे लोग मिलकर जो किसी भलाई का काम करते हैं, वो भी यज्ञ कहलाते हैं। तपस्या अर्थात सच्चे मन से भगवान के लिए वस्तुओं का, भोग वाली वस्तुओं का त्याग करना। तो इस तरह जो उनकी आज्ञा मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, त्याग की भावना लाते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, सब सारे लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं, तो इस तरह जो पालना करते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे सेवक भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर उन्हें कोई भी भौतिक दुख नहीं होता, हर तरफ उनको शांति ही प्राप्त होती है। 12वें अध्याय में भी हम ये आगे पढ़ेंगे कि भगवान को कैसे भक्त प्रिय होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भगवान ने यही बताया। तो माया के वशीभूत सारे बुद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सबको चाहिए मन की शांति मिल जाए, असीम शांति मिल जाए, और वो सब कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की वस्तुओं में। किंतु शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। जितने भी हमें वस्तुएं दिखती हैं वो सब भगवान के ही, अगर सूरज है, जल है, अग्नि है, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये सब भगवान के ही अवयव हैं, अंश है। तो इस तरह समस्त लोग और उसमें रहने वाले, किंतु भगवान सभी देवताओं के इन सबसे ऊपर है, उन्हीं सबके स्वामी है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। फिर बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है, इन सब से भी ऊपर है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। सब माया में फंसे हुए हैं, सब यही चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं, मेरा प्रभुत्व बन जाए, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं और सब मेरे नीचे हो जाए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। जो इंसान मैं करता है वो सिर्फ एक माया के प्रभाव में आकर करता है, वो स्वयं कुछ भी नहीं है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है, और बुद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है।
मतलब कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, कितने ही वो धन ऐश्वर्य सब कुछ क्यों ना इकट्ठा कर ले, लेकिन वो तब भी भगवान के अंतर्गत ही रहता है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझता, तब तक संसार में उसको शांति मिलती ही नहीं। जो समझता है कि मेरे पास बहुत धन माया ये सब इकट्ठा हो गया, असीम शांति मुझे मिल गई, लेकिन नहीं, आंतरिक मन में उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। कभी कभी बड़े बड़े घरों में महलों में रहने वाले को भी शांति नहीं मिलती, और कभी कभी कोई खेत में एक पेड़ के नीचे ही एक अपनी गहरी नींद में पूरी कर लेता है, उसको नींद आ जाती है। तो ये समय की बात है, उसके अनुसार ही है कि जिस तरह मतलब आंतरिक शांति, जब उसका बाहर की चीजों से मन हट जाए तब उसको वो परम शांति मिलती है। परम शांति परमात्मा के साथ एकाकार होना। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, तथा देवता सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्णा भावरत में रहकर ही पूर्ण शांति को प्राप्त किया जा सकता है। जो कोई हमेशा परमात्मा की भक्ति सिमरन में लगा रहता है, तभी उसको पूर्ण शांति मिलती है, क्योंकि उसका मन फिर बाहर की चीजों में नहीं लिप्त होता। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान होना। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है। जब ऐसा पूर्ण ज्ञान हो जाता है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करता है, तो वह इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान हो जाना। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण बन जाता है। जब किसी वस्तु के साथ माया के प्रभाव में आके उसके साथ जरूरत से ज्यादा आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, तब वही चीजें उसके कष्ट का भी कारण बनती है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। और जैसे जैसे वो अपना मन अध्यात्म के अंदर लाता है, अध्यात्म के धीरे 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 निकट होता जाता है, तब उसके इस अभ्यास से, भक्ति के अभ्यास से, उसको भी उस परमात्मा का दिव्य स्वरूप अनुभव होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। जिसको जितना ज्ञान है, जो जितना अध्यात्म की तरफ जुड़ता है, अपने गुरु महाराज की बातों को सुनता है, उनके प्रवचनों को मानता है, फिर वो भव बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए समान है, और सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही होता है। जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं के वश में कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वो ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। जिसका मन चित्त उस परमात्मा में लगा रहता है, जो अपनी काम इच्छाओं को, अपनी विषय वासनाओं को अपने वश में करके दृढ़ पक्के निश्चय से रहता है, फिर भगवान कहते हैं उसको मुक्ति अवश्य मिलती है, क्योंकि यही अंतिम लक्ष्य है और यही जीवन की परम सिद्धि भी है। तो कहने का भाव है कि भगवान ये सारी संन्यास ध्यान ये सब बातें उसको क्यों बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन तो एक कर्म योगी है, एक क्षत्रिय है, उसको तो युद्ध करना है। और जब भगवान ने उसको बोला था कि तू अगर जीवित रहेगा तो तू भोग करेगा, इस पृथ्वी का पूर्ण स्वामी बनेगा, और मृत्यु भी होगी तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन फिर भी भगवान उसको ध्यान संन्यास योग ये सब की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये समझाते हैं कि कर्म तो हर मनुष्य को करना ही है, लेकिन जब आपको भगवान बहुत सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ हर चीज का स्वामी बना देते हैं, तो आपको उसमें लिप्त नहीं होना। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये धन, अगर उसको संन्यास का ज्ञान का पहले से भगवान की दी हुई जो शिक्षा है उसको ध्यान रहेगी, तो उसको जो भी राज्य सुख मिलेगा, जो भी धन मिलेगा, उसको पता है कि ये मुझे कैसे खर्च करना है। इस माया का भोग तो करना है, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना, अहंकार नहीं करना। जो इतनी वे उसके पास धन और साम्राज्य है, वो सिर्फ परमार्थ के कार्य में लगनी है।
क्योंकि अगर वो इसी में ही, मोह माया में ही लिप्त रहेगा, तो वो फिर धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को एक क्षत्रिय होते हुए भी ये ज्ञान और ये सन्यास, किस तरह ध्यान बनना है, कर्म होते हुए भी उस योग साधना में कैसे जाना है, इसकी भगवान ने यहाँ पर उसको शिक्षा दी है। तो हमारा 5वां अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय। की जय। भजन बोल रहे। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। संगीता जी जय, बहुत सुंदर। मिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, मिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, रुच रुच भोग लगाया रण, हरि हरि रुच रुच भोग लगाया रण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, सहस्त्र गोपी एक नारायण, हरि हरि सहस्त्र गोपी एक नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी गीतानंद जी है सी ना, वो भी पहले भजन नारायण नारायण जरूर कराते थे सत्संग से हाँ पहले। जी, सृष्टि संकीर्तन। नारायण नारायण हाँ जी, संकीर्तन जरूर जरूरी कराते। होता है ना भगवत गीता का। की कहते हाँ हैं नाले मासी जी? पंगत स्वामी गीतानंद जी है सी ना महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, हरिद्वार वाले, वो भी हाँ मैं जी, के पहले जरूर आ रहे नारायण नारायण जरूर करते थे। हाँ पहले हाँ, बोलते थे, बहुत बढ़िया जी। करते थे। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। हाँ अच्छा जी, जी, उन्होंने खलस से दिख संगीता जी का। ਗੀਤਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ। भाई अच्छा जी, आप सुरीलापन भी है, आप श्लोक भी, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी सब जगह का आपका मास्टर है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, ਬਹੁਤ बापू जी, ਸੁंਦਰ ਸੁਣਾਇਆ। बापू जी का ऐसी आशीर्वाद है। हाँ आनंद दिल आशीर्वाद है रोशन।